हाय हमारे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बात करते हैं 12th की एग्जाम हुई है। ओके, अब हम लोग को ये देखना है कि 12 देखिए एक्चुअल सी बात है, हम एडवाइस नहीं देते हैं आप लोगों को, हम ये एडवाइस नहीं देते हैं कि आप लोग साल भर स्टडी नहीं कीजिए और सिर्फ गेस पर डिपेंड रहिए। हम ये एडवाइस किसी बच्चा को नहीं देते हैं, लेकिन अंतिम में होता है ना थोड़ा मोड़ा सा हल्का फुल्का सा, तो इसके लिए हम अंतिम के लिए हल्का सा गेस हम आप लोग को दे देते हैं। ओके, हमारा एडवाइस यही रहेगा, जो भी क्लास में नोट्स पढ़ाया जाए तो भी पढ़ाया जाए उस टोटल को याद करने के लिए। अगर वो याद रहेगा तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और सब्जेक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई इमरजेंसी आ गया, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया, ओके, तब उसके लिए हम लोग लास्ट में गेस देते हैं। ओके, और गेस का मतलब ये नहीं कि इतना मोटा का थमा दिया कि जाओ उसको याद करो। एक चैप्टर से 60 क्वेश्चन थमा देते हैं कि जाओ याद करो। अब एक चैप्टर से हम 60 क्वेश्चन याद करेंगे, उससे ऐसा उसका थ्योरी क्या नहीं याद कर लेंगे हम, ए टू जेड बन जाएगा क्वेश्चन हमसे। ओके, तो गेस का मतलब क्या होता है सिंपल में, ये होता है गेस। ये आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। ओके, इसको गेस कहते हैं। अप्रोक्स टोटल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में, शॉर्ट इसी में है, लॉन्ग इसी में है। और उसके बाद अंतिम में एक और गेस बच्चा लोग को दिए थे हम लास्ट में, ये वाला, ये इनविटेशन कार्ड के रूप में दिए थे उन लोगों को कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें सारा चैप्टर्स का केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक 18-20 टॉपिक का नाम लिखा है। लगभग 1000 टॉपिक पढ़ना है ना, 1000 से अधिक टॉपिक्स आप लोगों को फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। लेकिन सिर्फ 18-20 इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम लिखा है कि इस टॉपिक को याद करके जाइए लोग, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए इसमें। ओके, और ये कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम फाइनली अंतिम में बच्चा लोग को 3 गो गेस दिए थे, आइए कहते हैं इसी तीनों से क्वेश्चन आएगा और आएगा ही, और एग्जाम में आया है कि नहीं ये भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो इसको गेस कहते हैं और एकदम सबूत के साथ दिखा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन भी है जो एग्जाम हुआ है 12th क्लास का। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए लोग गेस पर चलते हैं हम लोग। ये है हम लोगों का गेस, और इस गेस की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, इस कारण से इतना पेज हुआ है। अगर बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश में भी टाइपिंग हुआ है और हिंदी में भी टाइपिंग हुआ। अगर सिर्फ हिंदी में टाइपिंग होता तो इतना ही मर जाता, या सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग होता तो इतना ही मर जाता। अब इंग्लिश हिंदी जो है ना, इस कारण से इतना हो गया, नहीं तो इतना भी नहीं होता हमारे केस। तो हम लोग इसको क्वेश्चन से मिलाते हैं। आइए, अब एग्जाम में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एग्जाम में टोटल 20 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। ओके, अब 20 में से आप लोगों को कितना गो बतलाना है, केवल 10 क्वेश्चन ही आप लोगों को सॉल्व करना है उसमें। ओके, आज 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, आज 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 गो बनाना है आप लोगों को बस। अगर टोटल मिला दिया जाए तो 13 गो क्वेश्चन जो हुआ ना, ये आप लोगों को बनाना है सब्जेक्टिव में। अगर 13 में 13 क्वेश्चन लड़ गया, इसका मतलब हमारा गेस क्या हो गया, 100% लड़ गया एग्जाम में। ओके, आइए देखते हैं कि इतना लड़ा है कि इससे भी कम लड़ा है कि इससे ज्यादा लड़ा है, इसको हम लोग यहाँ बात करते हैं। ओके, अब सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, इधर हुआ है, देख लीजिए। सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें आपसे ये बात कर रहे हैं कि एल्कोहल जो होता है ना वाटर में सोल्यूबल होता है, इसके अणुभार के इंक्रीज और डिक्रीज होने के चलते। ओके, तो अब यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यही क्वेश्चन आया कि नहीं। ये हमारे पास सेट एफ है, हुआ सेट एफ की बात बता रहे हैं। अगर सेट ए बी सी डी होगा तो इधर उधर होगा, क्वेश्चन नंबरिंग इधर उधर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें हम लोग आप लोग बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी क्या है कि एल्कोहल जो होता है ना वाटर में सोल्यूबल होता है, इसके अणुभार के कंपेयर में लेके सेम ये क्वेश्चन आपका आ गया। उसका रीजन पूछ रहा है इसमें, क्यों एक्सप्लेन करें, क्यों कहा है इसमें भी हम कहें कि स्पष्ट करें, बोले क्यों एक्सप्लेन कीजिए।
ये एक क्वेश्चन लड़ गया आप लोगों का। ओके, इसके बाद देखिए आप लोग बता रहे हो अगला क्वेश्चन, इसमें आंसर भी है इसलिए इतना लंबा लंबा। इसमें देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ओके, आए ना यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। अब ये देखते हैं एग्जाम में पूछा है कि नहीं पूछा है, तो आप लोग सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। अब देखिए लॉन्ग में देखिए लोग यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल क्या है, आया एग्जाम में देख न्यूक्लिक अम्ल क्या है, और हम भी लिखे क्या हुआ न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, मतलब क्या है, बात तो सेम ना हुआ। ओके, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, ये आंसर तो बस ये हो गया, दो क्वेश्चन हो गया। इसको देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, है देखिए इसमें डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए। एकदम वो क्वेश्चन लड़ गए नहीं, एक क्वेश्चन लड़ गया। उसके बाद देखिए वो आप लोग आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, या आवश्यक एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हैं, एक ही बात होगा। ओके, तो यहाँ पे गेस क्या किए हैं कि आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है। अब ये देखिए, अब ये पूछा है कि नहीं पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बोलो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, आया है यहाँ पे एकदम क्वेश्चन लग गया, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है आ गया, और हम भी वही दिए हैं आवश्यक एमिनो अम्ल से क्या समझते हैं, चाहे क्या है, अगर ये मिल गया। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन के अणु कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, है ना। ओके, वाई आर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स लेस रिएक्टिव, इसका मतलब कम रिएक्टिव क्यों होते हैं बताइए। अब चलिए ये हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन के अणु कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, आगे हुआ कि नहीं। Why is nitrogen molecule less reactive? सेम क्वेश्चन है कि नहीं, Why are nitrogen molecules less reactive, है कि नहीं सेम। ओके, ये भी क्वेश्चन लड़ गया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख कर दिए थे कि अक्सर ये एग्जाम में आता है कि गालक एवं धातु मल में विभेद करे। ओके, तो अब इसी का आधा दे दिया है कि धातु मल क्या है। हाँ, तो धातु मल के लिए आंसर यहाँ पे है कि नहीं। तो अगर जो बच्चा याद किया होगा कि गालक एवं धातुमल का याद किया होगा तो केवल धातुमल पूछ दिया है, तो इसका आंसर यहाँ पे है कि नहीं। ओके, तो इसका मतलब धातुमल क्या है उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए एग्जाम में पूछा है कि नहीं धातुमल का, ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में दिया है धातुमल क्या है, आगे एग्जाम में। ओके, तो ये भी एग्जाम में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन से कितना क्वेश्चन लड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए लोग थोड़ा सा हुआ है इसमें और है, देखिए संपर्क विधि एक होता है। ओके, तो इसमें देखिए हमको पूरा उम्मीद था कि आएगा कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना है। ओके, तो उस समय रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन बना के पूछ दिया है कि संपर्क विधि के लिए कौन सा होता है ना केमिकल सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब V2O5 का यूज किया जाता है यहाँ पे। ओके, अब यही पूछ दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, संपर्क विधि में किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस है तो जो उपयोग किया जाता है, तो V2O5 होता है, बस इसी को लिख देंगे हो जाएगा। एक और इसी में दिया है, और वो क्या दिया है कि ऑस्टवाल्ड विधि भी कह रहा है, तो ऑस्टवाल्ड आगे मिलेगा बताएंगे। ओके, तो ये भी एक और क्वेश्चन लग गया आप लोगों का। इसके बाद देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, ये हर कोई जानता है, 8, 9, 10 सब में मिला होगा आप लोगों को। तो ओजोन जो होता है मतलब O3 जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, उसको समझाना है कि ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है। अब आइए इसको बताते हैं ये है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10,
O3 मतलब ओजोन होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक्सप्लेन कीजिए क्यों है। सेम क्वेश्चन नंबर देख रहे यहाँ पे, हो गया ये सेम। तो ये जो टोटल है ना, ये आपका हुआ बता रहे हैं टोटल 11 पेज का है। इसमें है यहाँ पे देखिए, है यहाँ पे 11 है, 11 पेज का है। और इस 11 पेज में इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। इसका मतलब अगर सिर्फ हिंदी वाले की बात करते हैं तो 5.5 पेज का हुआ। 5.5 पेज का गेस मतलब 5 पेज का गेस दिए थे। 5 पेज का गेस ये जो था, इसमें से 8 गो क्वेश्चन लड़ गया है। 8 गुण है, बोलो आइए तो देखते हैं। 8 में भी 7 गो है, 8 गो है, 8 गो क्वेश्चन लड़ गया है। इसमें से 8 गो लड़ गया। अब उसके बाद फिर बच्चा सबसे क्या कहे थे कि एगो ये लास्ट में दिए थे वो लोग, ये हम आप सभी को दिखाए भी थे खोल के, ओके, कि एग्जाम जब हो जाएगा तब फिर हम आप लोग को दिखाएंगे। चलिए इसको दिए थे और ये कहते कि एग्जाम होने के बाद खोल के दिखाएंगे। इसमें फिर देखिए एग्जाम के पहले भी खोल के दिखाए थे हम आप लोग को, और फिर कहते कि एग्जाम के बाद फिर यही खोल के दिखाएंगे कि एग्जाम में इसमें से लड़ा है कि नहीं। तो ये इधर टॉपिक्स नेम है, इधर कुछ क्वेश्चंस यही है जो कि यहाँ पे फाइल में देखिए ये वाला है, यही है। ओके आइए इसको देखते हैं। ये लास्ट गेस था, यही 3 गो लास्ट गेस था हमारा, और ये कहे थे कि यही आएगा। तो 5 पेज का वो गेस था और 1 पेज और ये था। इसका मतलब टोटल मिला के 7 पेज मान लीजिए, 7 पेज का दिए थे। अरे इंग्लिश रहता है तो 1 पेज के गेस में आ जाता, लड़ जाता है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होता है ना, इतना आसान होता नहीं है। आइए हम लोग बात क्या करते हैं एक बात जानते हैं ना आप लोग, हम लोग पूरा उम्मीद लगा के बैठे थे कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मास फ्रैक्शन इसमें से आएगा, पक्का आएगा, लेकिन नहीं पूछा हिस्सा। ओके लेकिन अगले साल आप लोग समझ में आएगा। हम आप लोग बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये 3 गो 100% आप लोग समझ में आएगा। एग्जाम के बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा आप लोग कि अंकित सर कहे थे आया है कि नहीं आया था। आइए हम एक टॉपिक का नाम लिखाए थे कि राउल्स लॉ, कि इसको याद करके जाना है। ओके कि आएगा कि राउल्स लॉ से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। ओके अब ये देखते हैं कि राउल्स लॉ एग्जाम में पूछा है कि नहीं। एक टॉपिक का नाम ये बताए थे और एक टॉपिक का नाम ये बताए थे। ये कहते कि दोनों में से कोई एक पक्का आ जाएगा। और आइए देखते हैं राउल्स लॉ पूछा है कि नहीं पूछा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग आ जाइएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन है, देखिए लो, एक्सप्लेन राउल्स लॉ आया है। राउल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। और फिर हम यही कहते कि राउल्स लॉ के अंतर्गत ही आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी पूछ देगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, इसी में एक्सप्लेन राउल्स लॉ यहाँ पे आया है और फिर ई कह रहा है कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी यहाँ पे लिखिए। ओके तो आप लोग जो 12th क्लास के बच्चे थे उन लोगों को यही बात बताए थे कि जो राउल्स लॉ के नियमों का पालन करते हैं उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो नहीं करते उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके वही हीट एनर्जी के बारे में सब एक्सप्लेन हुआ था कि वो इक्वल टू 0 होता है, ये उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये सभी चीजें हम आप लोगों को समझाए थे। तो ये दोनों के दोनों आ गए कि नहीं इसमें एकदम पूरा। उसके बाद देखिए 8 नंबर में एक टॉपिक का नाम लिखाए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ये कहते हैं कि ये टॉपिक पूरा अच्छा तरह से याद करके जाइएगा। अर्थात 3 गो टॉपिक में कहते हैं कि तीनों टॉपिक को याद करके जाइएगा, कोई एक टॉपिक पक्का पूछेगा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखिए पूछा है कि नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन का 1 नंबर में है, शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो, उसका 1 नंबर है। देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आया है, यहाँ पे आया हुआ है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते लिखिए, और वही गेस किया गया था, वही आया है। उसके बाद क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक का फैराडे लॉ लिखिए। अब देखिए कि फैराडे लॉ आया है, शॉर्ट में 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। 13 नंबर, राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आया है।
और यदि वही तो हम भी कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं। उसके बाद कहते हैं कि साल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में लगा दिया, अर्थात एक क्वेश्चन के साथ इसको भी चिपका दिया है। और इसके बारे में ये भी हम आपको बताए थे उस बैच में कि इसका फिगर बताए थे और इसका दो इंपॉर्टेंस होता है वही बताए थे कि एग्जाम में पूछता है। और ये देखिए इसका इंपॉर्टेंस एग्जाम में पूछ दिया है। ये कैसे, ऐसे देखिए कहाँ है वो, यहाँ पे देखिए, राइट द इंपॉर्टेंसेस ऑफ साल्ट ब्रिज आया है। इस साल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस लिखिए और वही हम कहते हैं कि साल्ट ब्रिज को याद करके जाना है, उसका डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस, उसका फिगर, और आ गया है। उसके बाद देखिए PCl5 वाला आया हुआ है, आज में देखिए इसमें PCl5 वाला भी पूछ दिया है। कहाँ पूछा है देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आया है, आए बोलो, यहाँ पे आया हुआ है PCl5। उसके बाद देखिए लो 20 नंबर क्वेश्चन, मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक अम्ल के बीच अंतर लिखे। अब देखिए आप लॉन्ग में 23 नंबर क्वेश्चन देखना है, मिथेनोइक अम्ल एवं इथेनोइक अम्ल के बीच अंतर लिखे। आया है वो बोल गया। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए लोग, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, एकदम हूबहू आ गया कि नहीं। ये बताइए कि इतना कम गैस दिए हम आप लोगों को करके, मैं उस सब बच्चा को दिए थे, और उतना कम गैस में इतना ज्यादा क्वेश्चन लड़ गया। उसमें तो 8 बोल रहा था, अब इसमें देखिए इसमें कितना लड़ा हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। हाई हाई तो एक में पूछा था, 15 बोल रहा है। और आप लोगों को लिखना कितना था, 13 क्वेश्चन, और आया कितना है, 15। हाँ, उसके बाद आप लोग मेरा स्टेटस भी देखे होंगे, 1 सप्ताह हो गया हम YouTube पे एक वीडियो अपलोड किए हुए थे, एक नहीं 2 ऐसे में IPSC नेम हम एक इंस्टीट्यूट में समझाए थे बच्चा लोग को, और अंतिम में रिवाइज हुआ था, लेकिन 1-2 बच्चा का स्टेटमेंट था कि सर एक बार और थोड़ा सा YouTube पर रिवाइज करवा दिए। तो एक दिन 1 घंटा 29 मिनट का वीडियो हम अपने YouTube पर अपलोड किए। आप लोग जो है ना YouTube पर जब जाएंगे तो उसमें लिखिएगा अंकित 1867, उसी में हमारा चैनल आ जाएगा। और उसमें एक होगा वीडियो IUPAC नामकरण, ओके, 1 घंटा 29 मिनट का वीडियो होगा लगभग, ओके। उससे क्वेश्चन हम कहते पक्का एग्जाम में आएगा, उसमें केवल 10 गो क्वेश्चन लगभग बच्चा लोगों को समझाए थे, सिखा दिए थे कि इसी बेसिस पे आएगा, यही आएगा। और वो देखिए आप लोग IUPAC नामकरण पूछा है कि नहीं, देखिए राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यहाँ पे नाम कोई IUPAC नेम आ गया। आप लोग YouTube पर जाकर देख भी सकते हैं वीडियो हमारा है कि नहीं। तो हाल ही में 1 सप्ताह के अंदर अपलोड किए हुए थे कि पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा, ओके। यहाँ पे आ गया IUPAC नाम आ गया, तो एक क्वेश्चन ये भी तो लड़ गया ना, तो ये हो गया आप लोग का हुआ 16 वो हो गया क्वेश्चन। अभी और देखिए लोग, एक वीडियो और अपलोड किए हुए थे जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खाली बताए थे, 1 घंटा 10 मिनट का। ऐसे में इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हुए थे, लेकिन उसका भी डिमांड आया कि सर एक बार और हम लोग रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर YouTube पर 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो फिर अपलोड किए, हाल ही फिलहाल में किए है, ओके। शायद 1-2 तारीख को किए थे, ओके। तो इसमें हम कहते हैं कि पक्का आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा और दोनों क्वेश्चन पूछ दिया है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम लिखना है, एक क्वेश्चन ये पूछ दिया है, एक में नाम दिया है, फॉर्मूला लिख देना है बस। इसमें नाम दिया है, फॉर्मूला लिख देना है बस, ओके। हम ये बात बोले थे कि EN वाला आएगा, EN वाला 100% आएगा, तो EN वाला ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। EN वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव में आ गया है। आप लोगों के पास अगर होगा तो उस क्वेश्चन को मिला लीजिए। देखिए एक और IUPAC नाम ऑब्जेक्टिव में आ गया, यहाँ पे ये भी था, ओके।
उसी वीडियो में देखिएगा एक के नंबर में लिखाए थे K4FeCN का होल 6, इसका नाम हम एक के नंबर में सिखाए थे और वो भी पूछ दिया यहाँ पे। ओके, तो इतना जानिए। हाँ, EN वाला, और इसी के नीचे जो है ना EN वाला आ गया है। ओके, इसी के नीचे यहाँ पे आया EN वाला। ये सभी वीडियो में कहते पक्का आएगा, और एग्जाम्पल में यही दो लिखाए थे और ये दोनों पूछ दिया गया। तो अब आप लोग बताइए, इसको ना गेस कहा जाता है। इस तरह से लगभग 18 गो से 20 गो क्वेश्चन लड़ गया, जो कि आप लोग को 13 को ही ना क्वेश्चन बनाना था और इतना सारा क्वेश्चन लड़ गया। ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव भी लगभग 42 आया है। अरे इसी से पता चल जाएगा, अब उतना क्या देखा जाएगा, इसी से पता चल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ दिया है। यहाँ पे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया बनाकर। यहाँ पे अगर मतलब इसकी बात करें, डाई मैग्नेटिक की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, इसको भी ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया है। ऐसे में इनकी संख्या होती है 5 होती है, और 5 में से यही दो लिखाए थे कि इसी दोनों आएगा। दोनों पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं। देखिए लोग, शॉर्ट में नहीं पूछ को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। देखिए ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ये हो गया है लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए आज जस्ट इसी को अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, डाईमैग्नेटिक लिखा हुआ है यहाँ पे, वो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तब ये भी तो लड़ गया ना क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन लड़ गया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। तो ऑब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, इसी से ना लड़ रहा है बोलो। ओके, तो ये सभी आगे एग्जाम में लड़ गया। ओके, ये सिस्टम वाला भी था इसी में। अरे आप लोग, हाँ एक पर कि हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना समझा रहे थे, तो उसी में हम बताए थे कि 24 नंबर पे CR एलिमेंट आता है, CR और CU, ये आता है 24 पे और ये आता है 29 पे। ये एक्सेप्शन में आता है हमेशा, और इसमें से कोई एक एग्जाम में पक्का पूछेगा। ये तो हम आप लोग से भी कहे थे। और यहाँ पे देखिए 29 नंबर वाला का आया है कि नहीं, 29 नंबर वाले एलिमेंट का कॉपर लिखा हुआ है CU, ये एग्जाम में पूछ दिया है इस बार। तो हम जो आप लोगों को बोल देते हैं वो पक्का 100% आना ही आना है, श्योर है। ओके, अब आप लोग ये बताइए, गेस उसको कहेंगे कि इतना मोटा का थमा दी, वो गेस कहलाएगा। गेस इसको कहा जाता है कि जितना कम हो सके और एग्जाम में जितना ज्यादा लड़ सके उसको गेस कहेंगे। ये ना कि एक चैप्टर से 50 हो 60 हो, हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन गेस करके बच्चा को दे दे और अंतिम में दिखा दे, देखो मेरे गेस आया कि नहीं। तो आएगा काहे नहीं, वो तो आना ही आना है। जब आप एक चैप्टर से 50 हो 60 हो क्वेश्चन गेस करके दे देगा, तो ससुरा क्वेश्चन हुआ कहां से आएगा, इसी में से आएगा, 100% है। अब जब हम एक चैप्टर से 50 को याद करेंगे, तो इस तरह से 15 चैप्टर है लगभग, सॉरी 16 चैप्टर है लगभग। तो इस हिसाब से देखिए आप लोगों का, कि अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो टोटल आपका 800 क्वेश्चन हो गया। अब 800 क्वेश्चन याद करेंगे, उससे अच्छा हम आपका नोट्स पर नहीं याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा हमसे। ओके, तो हम केवल 6-7 पेज ही दिए थे बच्चा लोगों को। अगर पन्ना की बात करते हैं तो 3 पन्ना हुआ, 3 पन्ना गेस दिए हम, उसी में से सारा लड़ गया आप लोगों का। तो ये गेस है और ये है इंस्टीट्यूट का पावर। अब आप लोगों को समझ में आया है? देखिए, और यहाँ पे क्या है वो लोग, बस हो गया हो गया। और है क्या यहाँ पे, हम जो है ना सबूत के साथ दिखा दी कि नहीं हम आप लोगों को। हम यहाँ पे किसी बच्चा का SMS नहीं दिखाए हैं, किसी बच्चा का रिकॉर्डिंग नहीं सुनाए हैं। अरे रीजन क्या है, अगर आप लोगों का 12 का एग्जाम में हुआ है, ओके, हमारे गेस्ट आए चाहे नहीं है, अगर हम फोन करके आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग के मुंह से एक एक बात निकलेगा, हाँ सर बहुत अच्छा से लिखे हैं, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और A to Z क्वेश्चन लड़ गया है।
आप आपसे कहीं यही बात आएगा, क्योंकि आप लोग हमारे सामने नहीं ना कहेंगे ना ये तो क्वेश्चन नहीं आया तो सर आपका। ओके, तो स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग नहीं सुनाना चाहिए, चाहे स्टूडेंट कैश में नहीं दिखाना चाहिए। सबूत है, सबूत दिखाइए। आप जो गेस दिए वो है ना आपके पास, उसको एग्जाम के पहले जो आपके पास 11 बच्चे उसको दिखाइए कि हम यही गेस दिए थे, और यही गेस एग्जाम के बाद भी दिखाएंगे। और वैसे ही ना हम आप लोगों के साथ किए थे, एग्जाम के पहले हम वो दिखाए थे, क्योंकि एग्जाम के बाद यही लाएंगे दिखाएंगे, और एग्जाम के बाद भी यही दिखा देंगे आप लोग को। आप लोग बताइए कि एग्जाम के बाद भी तो वही दिखाया है, और A to Z आया कि नहीं एग्जामिनर के नहीं, तो ये कहलाएगा पावर, कहलाएगा, समझे? पावर, हाँ पावर से शुरू होला। ओके, कहां से क्यों बोला? लेकिन फिर भी फाइनली हम यही रिक्वेस्ट करेंगे बुआ कि आप लोग गेस पर निर्भर नहीं रहिएगा बुआ, समझे? आप लोग गेस पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप लोग टॉपिक जितना सिलेबस में हम पढ़ाएंगे उस पर निर्भर रहिएगा, एग्जाम में उसी में से आएगा, कोई बाहर से नहीं आ सकता है। ओके, ये उसके लिए होता है कि जिसके साथ इमरजेंसी हो गया, नहीं पढ़ाई किया, ये उस सब के लिए रहता है, समझे?